हेलो buddies, सो आई नो ये स्टडी चैनल है, पर मैं इसमें हम सब के बचपन के फेवरेट डोरेमोन के बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ, डोरेमोन। मेरा आवाज़ थोड़ा इमोशनल लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी डोरेमोन की एक मूवी देख के आई हूँ। हाँ, भाई मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने अपना पूरा बचपन, बहुत सारे होंगे ऐसे, पर मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने अपना पूरा बचपन डोरेमोन में देखा। और उसके बाद मार्क्स लाने के चक्कर में आई टोटली फॉरगॉट अबाउट डोरेमोन। मैं मार्क्स के पीछे इतना भागी ना कि मैं डोरेमोन को भूल गई। एंड भाई मैं सही बोल रही हूँ, दैट वॉज द फर्स्ट मिस्टेक एवर। क्योंकि मैंने सिर्फ एज 7 तक 8 तक देखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। एटलीस्ट मेरे को डोरेमोन 11 एज तक तो देखना चाहिए ही था। जब मैं 9 साल की थी तब से मैं फ़ोन की इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि तब ऑनलाइन हो गया था सब कुछ। क्लास 8 से मेरे तो क्लास 8 से सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, पर क्लास 9 में मेरे को ऐसी क्लास टीचर मिली ना जो सिर्फ मार्क्स को ही वैल्यू करती है। एंड मार्क्स के पीछे भागने की वजह से मैं बहुत कम फ़ोन देखा करती थी। मैं कार्टून छोड़ ही दी थी। एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं कार्टून छोड़ दी थी। नॉट इवन लाइंग राइट नाउ, बट मैं पूरा छोड़ दी थी। मैं एकदम भूल गई थी कि कार्टून नाम का चीज़ भी कुछ होता है। एंड यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैं 11 एज तक क्यों नहीं देखी, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है, डोरेमोन बचपन में डोरेमोन मेरा एक इमोशन हुआ करता था। मेरे को जब भी मौका मिलता था ना, मैं छुप के मम्मी से टीवी लेके, अगर मम्मी कहीं बाहर जाए तो भैया पापा रहे तो मैं छुप के देखा करती थी डोरेमोन। क्योंकि मम्मी सीरियल देखा करती थी अपना, और मम्मी जब कहीं बाहर जाती थी ना तब तो वो सीरियल नहीं देखती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डोरेमोन देखती थी। जब मम्मी ऐसे नानी वानी घर गई हुई और हम लोग को छोड़ के जा रही हो, तो मैं बहुत ज़्यादा डोरेमोन देखती थी उस समय। एंड अगर कभी नहीं देखने को मिलता था तो मैं मम्मी से अपना फ़ोन मांग के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब किड्स में जाके सिर्फ और सिर्फ डोरेमोन देखा करती थी। उसका एक नया एपिसोड देखा करती थी। और कोई नया एपिसोड आया हो या कोई भी एपिसोड हो, मैं उसका सब एपिसोड देख लेती थी। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन सा एपिसोड हो। फिर स्टडीज़ की वजह से आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। देन क्लास 6 में आके आई गॉट टू नो अबाउट नॉर्मल यूट्यूब। क्लास 5 से एक्चुअली क्लास 5 की मिडल में आई गॉट टू नो अबाउट नॉर्मल यूट्यूब। सो मैं यूट्यूब देखा करती थी, मैं डोरेमोन भी नहीं देखा करती थी उसमें। मैं कोई होगा कोई भी कुछ भी बिक्सू कुछ भी देख लेती थी मैं। वो सब मेरा मेन था, ठीक है। तो मैं वो सब देख लिया करती थी। एक दिन ना मेरे फेवरेट क्रिएटर ने ना डोरेमोन के ऊपर एक वीडियो डाला, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ कही ना जिसने मेरे को थिंकिंग में डाल दिया। उन्होंने ये बात कही मेरे से कि जो सच्चा डोरेमोन फ़ैन होता है ना, वो कभी डोरेमोन को नहीं भूल सकता, कभी नहीं। मेरे को दैट गॉट मी थिंकिंग कि एम आई अ रियल डोरेमोन फ़ैन। मैंने बहुत दिन वेस्ट किए ये सब सोचने में। मतलब मैं पूरे इंटरेस्ट आ गई कि मैं बन नहीं पाई। और मेरे साथ बचपन में क्या होता था, मैं एक बात बताती हूँ। मैं बचपन में ना
जब मैं डोरेमोन को देखती थी ना, तब मैं अपने आप से बोलती थी कि आई विल डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर लूँगी बस डोरेमोन को अपने पास पाने के लिए। ये बहुत लोगों का बचपन में सब कुछ सोचता होगा कि डोरेमोन एक रियल चीज़ है और उनको चाहिए वो चीज़। मम्मी पापा से ज़िद करके कि नहीं मम्मी मेरे को डोरेमोन चाहिए, मेरे को डोरेमोन चाहिए। पापा मम्मी जब बोल रहे मेरे को कि डोरेमोन रियल नहीं है, पर हम लोग को लगता था कि वो पैसे बचाने के लिए बोलते थे कि डोरेमोन रियल नहीं है। मेरे को जब उस यूट्यूबर से पता चला ना कि डोरेमोन रियल नहीं है, जब मेरे को एक्चुअल पता चला, जब मेरे को गूगल सबसे पता चला कि डोरेमोन इज़ नॉट इवन रियल, जो हार्ट ब्रेक हुआ ना मेरा। मतलब आपने अगर स्टैंड बाय भी डोरेमोन का मूवी देखा, जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है, मतलब अभी 1-2 घंटे पहले ही, मतलब 30 मिनट्स पहले ही, तो उसमें जैसे नोबिता को हर्ट हुआ ना जब उसने डोरेमोन को छोड़ा, वैसे जब डोरेमोन ने उसको छोड़ा, जो नोबिता को हर्ट हुआ ना, मेरे को हुआ। मैं उस समय मैं यही सोचती गई कि मेरे को जो भी, मैं सब कुछ दे दूँगी अपना, पर मेरे को डोरेमोन से मिला दो एक बार, डोरेमोन से बात करने दो मेरे को एक बार। पर कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी जस्ट मैं स्टैंड बाय मी का मूवी देख रही थी एंड मैं नेटफ्लिक्स में ऐसे देख रही थी कि मैं क्या देखूं नेटफ्लिक्स में। सो मैंने सबसे पहले, जो मेरा ड्रीम है रॉकेट साइंटिस्ट। सो सबसे पहले मैंने रॉकेट साइंटिस्ट का मूवी लगाया। मूवी नहीं देखा मैंने क्योंकि वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं फिर ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को वहाँ पे स्टैंड बाय मी डोरेमोन दिखा। आई वॉज लाइक वाह, डोरेमोन का मूवी नेटफ्लिक्स में मिल रहा है। तो ये मेरे को पता नहीं था नेटफ्लिक्स में मिलेगा वो चीज़, क्योंकि मैं अभी रिसेंट नेटफ्लिक्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नहीं देखती थी नेटफ्लिक्स, पर अभी मैं रिसेंट हुई हूँ। एंड व्हेन आई सॉ दैट वीडियो ना, आई एम नॉट किडिंग, आई बिकेम रियली इमोशनल। मेरे आँख से आंसू नहीं आया, पर आंसू आने ही वाला था। एंड आई वॉज सो इमोशनल। एंड पता है मैं आप लोग को क्यों बोल रही हूँ नई बात, क्योंकि जो आजकल का नया जेनरेशन है ना, वो मार्क्स के पीछे इतना भागता है और वो बहुत ज़्यादा डर्टी माइंडेड हो जा रहा है कि उन लोग को कार्टून के बारे में पता ही नहीं है। मेरा पूरा एज 3 से मेरा पूरा एज 8 तक मेरा पूरा ये ईयर्स गया है कार्टून देखने में। मैं 4 बजे उठा करती थी, जब मैं 4 साल की थी, तब मैं 4 उठा करती थी कि दैट आई कुड वॉच डोरेमोन ऑन माई मॉम्स फ़ोन। मेरी मम्मी मेरे को टोकती रहती थी कि ये 4 बजे कौन उठ के देखता है, पर मैं उठ के देखा करती थी, क्योंकि मैं उस समय बहुत बड़ी डोरेमोन फ़ैन थी। एंड मैं डोरेमोन फ़ैन से कैसे हट गई मुझे खुद नहीं पता। आप सारे नए जनरेशन से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आपके अगर टीवी में डोरेमोन आता है, या आपके अगर फ़ोन में डोरेमोन आता है, या आपके पास नेटफ्लिक्स जो भी है, यूट्यूब है, जो भी है, प्लीज़ आप ये जो चाइल्डहुड है ना, इसको वेस्ट मत करा करिए। जो मैं चीज़ें देखती हूँ वो तो बड़े लोगों का है, पर आप प्लीज़ कार्टून देखिए, क्योंकि जब आप वो फेस चाइल्डहुड का लेफ्ट कर देंगे ना, तब जब आपको डोरेमोन के बारे में पता चलेगा ना, तब आपको इतना हर्ट होगा कि मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड डोरेमोन देखा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे शो है जैसे शिनचैन, डोरेमोन एंड मनी मोर, जो मैं बचपन में देखा करती थी। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग राइट नाउ, बट जैसे ही घर से आती थी मैं,
मैं क्लास 5 तक मैं जब 5 साल की थी तब तक मैं कोई और स्कूल में रहती थी, तो मैं 12 बजे घर आ जाती थी और उसका नया एपिसोड उस समय आई गेस 1-2 बजे आता था। उस समय मम्मी का सीरियल हुआ करता था। मैं मम्मी से लड़ झगड़ के मैं डोरेमोन देखा करती थी। या तो कभी टाइम मिले था तो 4 बजे उठ के 4:30-5 बजे सुबह के उसका नया एपिसोड आता था, तो मैं उस समय उठ के उसको देखा करती थी। मम्मी मेरे को इतना मना करती थी कि मत देख, तो सुबह क्यों देख रही है। मैं नहीं मानती थी। मैं पूरा बचपन डोरेमोन ऑब्सेस्ड रही हूँ। मैं बहुत सारे मूवीज़ देखी उसके, बहुत सारे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा पर मैं बहुत सारे मूवीज़ देखी उसके। आपको पता है मेरा भाई जो मेरे से बड़ा है, मेरा भैया, वो बचपन से तारक मेहता देखते आ रहा है। बचपन से उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने तारक मेहता छोड़ा हो। और मैं इतनी जल्दी तारक मेहता से इतनी जल्दी डोरेमोन से हट गई। मेरा भाई अभी भी कभी कभार मतलब टीवी में लगा के डोरेमोन देखता है, तो मैं कभी कभार जब वो देखता है तो मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को और शौक चढ़ा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ डोरेमोन बच्चे लोग देखते हैं, बट बड़े लोग भी देखते हैं। बट चाइल्डहुड में डोरेमोन इज जस्ट एन इमोशन यार। मेरे को पता है इतना सब क्यों याद आया, क्योंकि मैं अभी जस्ट स्टैंड बाय मी का मूवी देख के आई हूँ। बहुत इमोशनल मूवी है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो कभी किसी मूवी में इमोशनल नहीं होती है, पर दैट मूवी मेड मी इमोशनल यार। मैं बोल के भी इमोशनल हो रही हूँ, ठीक है, ओके। सो कृपया करके आप अपना बचपना ना वेस्ट करें। एंड मेरा बस यही मोटिव था आप वीडियो बनाना। सो शुक्रिया बात बच्चों, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।